जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल 5:25 में कैसे मारा और आप अपने फिजिकल की तैयारी कैसे कर सकते हो और कैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल क्वालिफाई कर पाओगे। सो यार देखो, इस बार लगभग 90,000 लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला है और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जो फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे वो 12 से 15,000 की कैटेगरी में ही होंगे। और हर साल इतने ही लोग पास कर पाते हैं। जब मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था 2020 में, 1 दिसंबर 2020 को मेरा पेपर था और 7 जुलाई को मेरा फिज़िकल था। 14 जुलाई को मेरा फिज़िकल था 2021 में। सो हम लोग को काफ़ी टाइम मिल गया था। कोविड की सेकंड वेव चल रही थी उस टाइम पे, कोरोना चल रहा था। पहला पेपर जब हुआ था कोविड की फर्स्ट वेव थी, जब फिज़िकल हुआ जब कोविड की सेकंड वेव थी। सो उस टाइम पे हम लोग को काफ़ी टाइम मिल गया था और उस टाइम पे मेरी टाइमिंग आई थी 5:25 और उस टाइम पे जो बच्चे पास हुए थे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करा था 64,000 कुछ लोगों ने और फिज़िकल में पास हुए थे 8,500 कुछ बच्चे हैं। सो इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकल में पास होना मुश्किल टास्क है। एग्ज़ाम तो कोई भी क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन फ़िज़िकल कर पाना एक चैलेंजिंग टास्क रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। जो मुझे पहली बार सुन रहा है मैं उनको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं अभी सीआरपी सब इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सोलंकी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बट मैं टर्मिनेट हो गया था और अभी मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट से मैं केस जीत चुका हूँ। बात करेंगे मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कैसे क्वालिफाई करा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 दिसंबर 2020 को मेरा पेपर था। पहली बात तो यार मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था इस एग्ज़ाम के लिए। मेरा एयरफोर्स में ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा था और कुछ ड्यू टू सम रीज़न कुछ फाइनल वो हो नहीं पाया। क्या पता, कुछ तो हुआ था उस एग्ज़ाम में। कैंसिल हुआ था तो उसमें फाइनल नहीं जा पाए हम लोग। तो फिर मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ और फिर मैं फरवरी तक तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था। लेकिन हाँ, फिर मार्च से मैंने देखा, दिल्ली पुलिस के बारे में पढ़ा, फिर देखा, चलो ठीक है यार एक जॉब ले लेते हैं, उसके बाद आगे तैयारी करते रहेंगे। उस टाइम तक मैं अपना CDS वगैरह देने लगा था। मैं CDS, FCAT और इन सब में ही मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ये सारी चीज़ मैं दे रहा था। तो फिर मैंने कहा एक जॉब ले लेते हैं और फिर मेरा SSB भी था मार्च में कपूरथला में। मैं SSB दे के आया और मैं बहुत सीरियसली इस एग्ज़ाम के फिजिकल में लग गया। मार्च में मैंने अपना SSB दिया था उस टाइम पे और फिर मैं अप्रैल से मैं इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में बहुत सीरियसली लग गया था। मैंने ग्राउंड गया, 1 हफ्ते दौड़ा, उसके बाद मैंने पहली टाइमिंग दी। तो मेरी जो पहली टाइमिंग थी यार वो बहुत अच्छी नहीं थी। मेरी 6:45 मेरी पहली टाइमिंग थी उस टाइम पे, जबकि मेरी फिजिकल फिटनेस उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छी थी। मैं साइकिलिंग कर रहा था, मैं कंटिन्यूसली रनिंग करता रहता था। मेरी पहली टाइमिंग 6:45 रही थी उस टाइम पे। उसके बाद मैंने कहा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो मैं आउट हो जाऊँगा और मुझे किसी भी हाल में जॉब चाहिए थी, क्योंकि मुझे सेल्फ प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लगा था और मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा था यार मैं कर क्या रहा हूँ इतने सालों से। मेरे से अभी तक एक जॉब नहीं निकली, एक सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। एक सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा जीने लगा था। तो मुझे किसी भी हाल में साम दाम दंड भेद करके मुझे किसी भी हाल में फिजिकल क्वालिफाई करना ही था। टाइमिंग दी, उसके बाद पता चला यार ऐसे तो काम होगा नहीं। फिर मैंने अपना ग्राउंड ज्वाइन करा। मैं भोपाल में, हमारे यहाँ पे MBM कॉलेज है, वहाँ पे ग्राउंड है, तो वो ग्राउंड ज्वाइन करा। वहाँ पे लाल परेड ग्राउंड भी है। वो ग्राउंड ज्वाइन करा, वहाँ पे कंटिन्यूसली रनिंग करी सर के साथ में। तो वहाँ पे हम लोग सुबह चले जाते थे। तो 1-2 अप्रैल तक तो यही सब चलता रहा। अप्रैल तक तो यही चलता रहा कि बस सर के साथ करते रहे। उसके बाद मई, और जैसे ही आया तो मई में क्या सेकंड वेव आ गई थी कोविड की, तो सर वगैरह सब घर चले गए थे और काफ़ी बच्चे भी कम आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो फिर जैसे भी फिजिकल डेट कभी भी आ जाएगी और हम तो आउट हो जाएंगे फिर। तो फिर मेरा एक और दोस्त था जो फिज़िकल कर रहा था और एक एथलीट था जो नेशनल चैम्पियन रहा है 5 किलोमीटर में 13 मिनट में उनका कुछ था। हम लोग फिर साइकिल से सुबह आने लगे और पहले क्या बाइक से आ जाता था मैं। फिर मैंने कहा यार ऐसा काम नहीं चलेगा। फिर मैं अपना साइकिल मेरे पास है और मैं उससे आना चालू कर दिया। हम लोग सुबह 3:30 बजे उठते थे। मई, जून, जुलाई तक हमने यही करा। 3:30 बजे सुबह उठते थे और वहाँ से साइकिल से आते थे। तो साइकिल से हम लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ जाता था वो। तो चला के आते थे तीनों बंदे और करोद भोपाल में है, करोद से MBM ग्राउंड तक आते थे। तो फिर वहाँ से सुबह 3:30 बजे उठ के तैयार होकर आते थे और 4:30 तक ग्राउंड पहुँच जाते थे। तो ग्राउंड में क्या होता है कि कई बार हम लोगों का लालपट ग्राउंड ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे सुबह 6:30 के बाद एंट्री नहीं होती थी, क्योंकि वो पुलिस वाला ग्राउंड था। उससे पहले हमको आगे करके जाना पड़ता था। वहाँ से हम लोग आते थे, फिर वहाँ पे पहुँचते थे, पूरा अपना वार्म अप वगैरह करते थे और डेली वहाँ पे रनिंग करते थे। तो डेली का हम लोगों का शेड्यूल हो गया था। तो शेड्यूल भी अलग अलग था, एक तरीके का हम लोगों ने बना रखे थे डेली का मॉर्निंग का, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ हम ये रखते थे कि मंडे को हमको टाइमिंग देनी है और मंडे को टाइमिंग देते थे। उसके बाद हम एनालिसिस करते थे कितनी टाइमिंग आ रही है, क्या स्पीड है, और उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप भी करते थे। फिर उसके बाद यार फिर दूसरे दिन हम लोगों का ट्यूसडे को रहता था कि यार
ट्यूसडे को हम लोग लॉन्ग रन करते थे और लॉन्ग रन करने के बाद फिर हम लोगों का वेडनेसडे का रहता था। हम उस टाइम पे हील रन हम लोगों के राउंड लगा लेते थे, 8 राउंड के कर लेते थे, 400-400 मीटर के, और कुछ स्पीड वर्कआउट कर लेते थे, 200 मीटर की, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पिन लगा लेते थे। और उसके बाद फिर थर्सडे का हम हील रनिंग कर लेते थे, फ्राइडे को फिर हम लोग लॉन्ग मार लेते थे, और सैटरडे को फिर हम काफ़ी हैवी वर्कआउट कर लेते थे। तो ऐसा हमारा पूरा शेड्यूल बना हुआ था, तो हम उसी शेड्यूल को फॉलो कर रहे थे। और फिर हम शाम को भी फिर हम लोग नॉर्मल 4-5 किलोमीटर रन के लिए चले जाते थे, 1-2 स्प्रिंट मार देते थे। तो ये हम लोगों का कंटिन्यूसली हमने पूरा मई तक रखा। जो उसके बाद जून में भी हम लोगों का यही चलता रहा, और इसकी हमने इंटेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा दी। पहले हम सुबह करके वापस चले जाते थे लगभग 7 बजे तक। फिर हमने कहा यार, फिर वही टाइमिंग हमारी वही थी, सुबह 3:30 बजे उठना, साइकिल चला के यहाँ तक आना, फिर उस टाइम पे फिर ग्राउंड में रनिंग करना, यहाँ पे टाइमिंग वाइमिंग लगाना, और जो भी था लॉन्ग रन करना। उसके बाद फिर हम एक और जो ग्राउंड बना हो रहा था, फिर उसके बाद दूसरे ग्राउंड में जाते थे, वहाँ पर हम बॉडी को कूल डाउन करते थे, थोड़ा स्पिन वगैरह लगाते थे, थोड़ा बॉडी की स्ट्रेचिंग भी करते थे। तो ये फिर उसके बाद एप्स कोर वर्कआउट भी करने लगे थे बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ फिर हम लोगों का हर मंडे तो हम लोगों की टाइमिंग रहती थी, और लॉन्ग रन का हमने टाइम बढ़ा दिया था। फिर हम कभी 40 मिनट करने लगे, कभी 50 मिनट करने लगे, लास्ट में तो हम 1 घंटे तक लगातार लॉन्ग रन करते रहते थे। तो ऐसे करते हमारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया था, बहुत ज़्यादा एक स्टेमिना बूस्टअप हो गया था हमारा। मेरा लॉन्ग जंप भी मेरा 16-17 फीट आने लगा था उस टाइम तक। उसके बाद मेरी टाइमिंग भी जब मैंने मारी, जून के महीने में मेरी टाइमिंग दी थी, उस टाइम पे मेरी टाइमिंग 5:50 तक आने लगी थी। जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, काफ़ी लोगों ने फिजिकल करना छोड़ दिया था, बट मेरे मन में ये था कि यार कुछ भी हो जाए, फिजिकल करना छोड़ना नहीं है और कंटिन्यूसली ग्राउंड जाना। अगर छोड़ दिया तो फिर बाद में डबल से रिकंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। सो फिर मैंने कंटिन्यूसली जून के महीने में कंटिन्यूसली वही शेड्यूल रखा, हर हफ्ते महीने में 4 बार टाइमिंग दी, और उसके बाद वही पूरा शाम को मैं रनिंग कर रहा था, सुबह में रनिंग कर रहा था, स्ट्रेचिंग कर रहा था। इस तरीके से फिर डेट आ गई, फिजिकल की डेट आ गई, पता चला जुलाई से फिजिकल है, और मेरा 14 जुलाई को फिजिकल था। तो मैंने पूरा प्लानिंग बनाया अपने भाई के साथ में मिलके, जो एथलीट था, तो वही मेरे को फिजिकल कराता था उस टाइम तक। सुबह वो मेरे साथ में रनिंग कराता था, स्प्रिंट कराता था, मेरे को मेरी रनिंग जहाँ पे मेरा डाउन हो रहा था वहाँ पे मेरे को खींचता था। और मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था, वो भी मेरे साथ में हमेशा रहा है फिजिकल की जर्नी में, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं मतलब अगर डेडिकेशन करना चाहूँगा मेरा फिजिकल क्वालिफिकेशन, तो मेरे दोस्त ओरन सिंह राजपूत को करना चाहूँगा, और सचिन यादव को, जिनने मेरा बहुत साथ दिया और बहुत मेहनत करी मेरे साथ में। और जबकि उनका कोई फिजिकल नहीं था, उसके बाद भी मेरे लिए वो उठते थे सुबह 3:30 बजे और मेरे साथ में आते थे। तो मेरे लिए रियली वो बहुत ज़्यादा यादगार दिन रहे, और उनके साथ जो टाइम बिताया बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहा। क्योंकि कोई आज के टाइम पे कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ करा मेरे लिए, तो इसके लिए मैं हमेशा उनके लिए शुक्रगुजार रहूँगा। और जब मैंने फिजिकल स्टार्ट करा था, उस टाइम पे मेरा बॉडी वेट था 72 kg, और जुलाई के महीने तक मेरा बॉडी का वेट हो गया था 64 kg। तो 64 kg पे मेरा बॉडी वेट आ गया था। मैंने बॉडी वेट काफ़ी लूज़ करा, मैंने डाइट काफ़ी अच्छी रखी। मैं डाइट में हमेशा ड्राई फ्रूट्स लेता रहता था, यहाँ से जाने के बाद दलिया खाता था, दूध पीता था, अश्वगंधा शतावरी ले ली थी मैंने, तो ये पीता था, जिससे मेरा स्टेमिना काफ़ी अच्छा हो गया था। मैं केले वगैरह काफ़ी अच्छा खा रहा था, अंडे खा रहा था, तो मेरी डाइट काफ़ी अच्छी थी। मैं कैल्शियम के लिए मैं मल्टीविटामिन भी मैंने ली थी। और लास्ट में जब मैं देने लगा था अपना, जब टाइम आ गया था फाइनल रनिंग देने का, तो मैं क्या कि जिम भी करता रहा हूँ पहले से ही, तो मेरे को थोड़ा प्री वर्कआउट का थोड़ा आइडिया था। तो जब मैं टाइमिंग देता था उससे पहले मैं थोड़ा प्री वर्कआउट ले लेता था। उससे क्या होता था कि मेरी जो रफ्तार है उसमें थोड़ा बूस्टअप भी मिलता था, और मेरे को थोड़ी थकान महसूस नहीं होती थी। क्या होता है जब हम तीसरे राउंड दौड़ते हैं उस टाइम पे ऐसा लगता है यार गिव अप कर दो यार, अब तो हो नहीं रहा है। तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी एक इंसाइट मिलती थी, और मेरे कदमों की रफ्तार वही रहती थी। जब मैंने प्री वर्कआउट पी के टाइमिंग देना चालू करी, तो मेरी टाइमिंग हमेशा 10 सेकंड गिर जाती थी। तो जुलाई तक मेरी टाइमिंग आ गई थी 5:40 तक मेरी टाइमिंग आने लगी थी। फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में मेरी टाइमिंग 5:35 तक पहुँच गई थी, और फिर मैंने प्री वर्कआउट लिया था, मेरी 5:30 5:25 के आसपास आने लगी थी। तो फिर 14 जुलाई को गए, वहाँ पे पूरा हमने सामान रखा, पूरा तैयार होके गए यहाँ से झरोदा बजीराबाद में मेरा फिजिकल था। तो फिजिकल जाने से पहले मैंने पूरा अपनी तैयारी कर ली थी, डार्क चॉकलेट रख ली थी, रियल जूस रख लिए थे, खाने पीने का बहुत मतलब जो फिजिकल्स के टाइम पे ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना था, तो उस हिसाब से मैंने सॉफ्ट में कुछ रख लिया था जो ज़्यादा मेरी बॉडी को इम्पेक्ट ना करे। सो उसी के साथ में मैंने पूरा अपना सब कुछ फाइनल टाइमिंग दी। 14 जुलाई को मेरा फिजिकल था, तो मैंने 13 जुलाई को मेरी फाइनल टाइमिंग दी। उसके बाद 2 दिन कंप्लीट रेस्ट करा मैंने। वहाँ पे गए 13 को वहाँ से यहाँ से निकले थे, 12 की रात को निकले थे
और पहुंच गए वहाँ पे टाइमली। सॉरी 11 जुलाई को मैंने फ़ाइनल टाइमिंग दी, 12 की रात को निकले और पहुंच गए टाइमली। एक दिन रुके वहाँ पे और फाइनल फ़िज़िकल दिया और फिज़िकल मेरा काफ़ी अच्छे से रहा, सबसे आगे मैं दौड़ रहा था उस टाइम पे। और उसके बाद फिर लॉन्ग जंप करा, तो लॉन्ग जंप भी मेरा बहुत अच्छा रहा। पहली बार में 16-17 फीट कूद गया था मैं, और हाई जंप भी पहली बार में क्वालिफाई हुआ। उसके बाद हमारा चेस्ट मेजरमेंट हुआ, तो चेस्ट मेरा बहुत अच्छा है और हाइट भी ठीक ठाक है, तो मेरा फिज़िकल पास हो गया। उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ और उसके बाद फिर हमारा फिज़िकल पास होने के बाद एक अलग सी खुशी मिलने लगी थी। एक था कि यार चलो फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में मैं लग गया था उस टाइम पे ही, और फिर मैंने काफ़ी सिलेबस वगैरह कंप्लीट करा, अपना पढ़ा। फिर दिसंबर में रिजल्ट आ गया, मार्च में इसकी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग के टाइम पे भी पढ़ते रहे, ज्वाइनिंग के बाद भी पढ़ते रहे, यहाँ पर ट्रेनिंग में भी पढ़ते रहे। और फिर 7 जुलाई को टर्मिनेट हो गया था, तो फिर उसके बाद घर आ गए, फिर तैयारी फिर डबल से चालू कर दी और अब फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा फिज़िकल क्वालिफाई हुआ था। तो मैंने यार आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई, इसमें डाइट प्लान डिस्कस करा हुआ है मैंने इसमें प्री वर्कआउट के बारे में बताया थोड़ा। तो ये मतलब आपको ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो लेना है, आपको अपना एक पर्सनल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मैं पहले जिम करता था तो मैंने ट्राई करा हुआ था पहले, इसलिए मेरे को अच्छा लगा था और मैंने इसलिए लिया था। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में फिर मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करी है। मेरा बॉडी वेट ज़्यादा था, 72 kg था, तो मैंने 64 kg में अपना बॉडी वेट लिया था, 63-64 kg पे। तो मैं काफ़ी दुबला भी हो गया था उस टाइम तक। सो ये चीज़ों का ध्यान भी रखना है, तो क्योंकि जब बॉडी का वजन कम होता है तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। सो इस तरीके से मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल क्वालिफाई हुआ। बाकी आपको जो भी क्वेरी रहे, जो भी डाउट रहे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।